मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने रुपए हुए? 500 रुपये हो गए मैडम। ये लीजिए। मैडम आपने गलती से 1000 रुपये दे दिए। गलती से नहीं, मैंने खुद अपनी तरफ से दिया है। ये 500 रुपए तुम्हारी टिप, रख लो। क्या बात है मैडम, 500 रुपये का ही ऑर्डर है और 500 रुपये टिप? ऐसा तो पहली बार हो रहा है मेरे साथ। मेरे घर वाले कहते हैं कि लोगों की मदद करते रहना चाहिए, इसलिए ये 500 रुपए तुम रखो मेरी तरफ से। मैडम जी आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो, इतनी ज्यादा टिप तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। कोई बात नहीं, तुम रखो, खुश रहो। शुक्रिया मैडम। मैडम ऑर्डर। कितने रुपए हुए? 200 रुपये। एक मिनट, ये लो। मैडम वो चेंज दे देते, मेरे पास नहीं है पैसे। 300 रुपये। कोई बात नहीं, 300 रुपए तुम रखो, तुम्हारी टिप है। 300 रुपये टिप? मैडम पिछली बार भी आपने इतनी ज्यादा टिप दी थी, इस बार भी धन्यवाद मैडम। हेलो, और बर्थडे बॉय कहाँ दे रहा है अपनी बर्थडे की पार्टी? अरे तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। बता कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? तू बस क्लब बुक कर, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगी, तू बस क्लब बुक कर और सारे दोस्तों को बुला। चल ठीक है, आज शाम को मिलते हैं, बाय। सर ये लीजिए, फाइल चेक कर लीजिए। सर आपका ऑर्डर। टेबल पे रख दो। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। तुम कैसे जानते हो इन्हें? हाँ सर, अच्छे लोगों को भला कौन नहीं जानता। आपको पता है सर, मैडम हमसे ऑर्डर मंगवाती थी और जितने का ऑर्डर नहीं होता था उससे ज्यादा तो मैडम हमको टिप दे देती थी। इनका चेहरा भला हम कैसे भूलेंगे। 500 रुपये टिप, 300 रुपये टिप, इतनी टिप भला कौन देता है। इसीलिए मैडम हमें आज तक याद है। मैडम वैसे आपकी कंपनी है क्या ये? ये इनकी कंपनी नहीं है, ये यहाँ पे जॉब करती है। और तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम यहाँ पे 15,000 की जॉब क्यों करती हो? पैसे थे सर, पर अब नहीं है, क्योंकि सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? लेकिन कैसे? क्या बताऊं सर मैं आपको। वो कहते हैं ना, बुरा वक्त देखकर नहीं आता। पहले मेरे पापा का बहुत अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था, पैसों की कभी कमी ही नहीं हुई। और उस वक्त पापा हमको पॉकेट मनी इतनी अच्छी खासी दिया करते थे कि कभी पैसों की टेंशन ही नहीं हुई। जितना मन किया उतना उड़ा दिया। सर हमने कभी गरीबी नहीं देखी थी, शायद इसलिए हमें कभी पैसों की कदर नहीं हुई। उस वक्त तो मैं बिना सोचे समझे ऐसे ही फिजूल खर्ची कर देती थी। और डिलीवरी बॉयज और बाकी लोगों को तो मैं ऐसे ही 1000 1500 रुपये टिप में दे देती थी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मुझे कभी बुरा वक्त भी देखने को मिलेगा। आज देखिए ना सर, मुझे ये 15,000 रुपये की जॉब करनी पड़ रही है। वो लड़की जो पैसा खर्च करने से पहले कभी सोचती भी नहीं थी, आज उसे 1-1 रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है। पापा की तबीयत खराब होने की वजह से बिजनेस में लॉस होने लग गया, और लॉस इतना बढ़ गया कि हम उस लॉस को रिकवर ही नहीं कर पाए। मैंने जिन दोस्तों को या फिर जिन रिश्तेदारों को पैसे दिए, उनसे पैसे भी मांगे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे तो यही सोच के हंसी आ रही है कि एक वक्त था जब मैंने अपने दोस्तों की बिना सोचे समझे मदद की थी, कभी उनसे पैसे भी वापस नहीं लिए। लेकिन आज जब मेरा बुरा वक्त आया, उन्होंने सीधे ना कर दिया। बड़े बूढ़ों ने सही कहा है कि पैसों की कीमत समझनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को सही जगह लगाओ, ना कि ऐसे फिजूल खर्च करो, क्योंकि पैसा ही बुरे वक्त पे काम आता है। और देखो, तुमने सारे पैसे ऐसे फिजूल में उड़ा दिए और आज तुम्हारा बुरा वक्त आया तो तुम्हें 15,000 रुपये की जॉब करनी पड़ रही है। आज समझ में आ रहा है कि काश मैंने उस वक्त सेविंग कर ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये बात ना तुम्हें वक्त से पहले समझनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सेविंग्स होती ना, तो आज तुम कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी।
ऐसे तुम्हें 15,000 की जॉब नहीं करनी पड़ती। हमेशा ना पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए। कब तुम्हारा बुरा वक्त आ जाए कोई पता नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उस वक्त मैंने कुछ पैसे बचा लिए होते तो मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती और ऐसे 15,000 की नौकरी नहीं कर रही होती। लेकिन हाँ, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, जिंदगी में ना बुरा वक्त भी आना ज़रूरी है, क्योंकि बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, आगे से अगर तुम्हारे पास पैसे आए ना तो उसे बचा के रखना। जी सर।